एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरह से हम अपना टाइम टेबल रखें, किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें कि हमारा जो टाइम है वो पूरी तरह यूटिलाइज हो जाए और कुछ भी हमें फालतू हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। कितने घंटे में पढ़ना चाहिए, कितना घंटा हमें किस सब्जेक्ट को देना चाहिए और कब कैसे पढ़ना चाहिए सारे सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि देखिए पढ़ते तो सभी हैं, बट पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है कि हाँ आप ये वाली अप्रोच लगाइए तो आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो अप्रोच क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। हाउ आई स्कोर्ड 156, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। एंड 160 में से एसएससी जीडी में जैसे मेरा 156 स्कोर था। मेरी कोशिश है कि हर एक इंसान जो मेरे साथ जुड़ा है वो इतना स्कोर करे, ना भी करे तो अपना एग्जाम क्वालिफाई करे एंड जॉब ले ले। बस यही मेरी कोशिश रहती है। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को। उससे पहले मैं याशी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल याशी शर्मा एसएससी में। एंड मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी वाले जो वीडियोस हैं अपलोड कर दिए हैं एंड आगे भी कंटिन्यू आते रहेंगे। जिसमें से ये एक है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आपको किस तरह से रखना है, आप एक एवरेज मान लीजिए कि 9 बजे आपको पढ़ने बैठना है या लाइब्रेरी जाना है। आप मोस्टली स्टूडेंट इससे पहले भी जाते होंगे, कोई 7 बजे या 8 बजे, ठीक है, या कोई बहुत जल्दी भी उठ के पढ़ता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से करना है कि देखो कोई रात में भी लेट नाइट पढ़ता है और कोई जल्दी भी सो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एवरेज मान लेते हैं आप 9 बजे पढ़ने बैठे हैं एंड उसके बाद में आपको लगभग 3 घंटे देने हैं मैथ्स के लिए। 9 से 12 आपको मैथ्स कर लेना है, ठीक है। उस बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, दैट्स इट। 12 बजे के बाद अब आपको उठना है अपनी सीट से। आप आधा घंटा अपना खाना पीना खा लो, क्योंकि भाई इतना पढ़ने के बाद में बहुत तेज भूख लगती है एकदम से। अपना खाना खा लो, 12:30 बज जाएंगे। आपको फिर खाना खाने के बाद में एकदम से बैठना नहीं है, क्योंकि फिर पेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 10-15 मिनट वॉक करो, 15 मिनट बहुत है, 10 मिनट। एक्चुअली पैर में दर्द हो रहा है खड़े, क्योंकि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। पैर में पट्टी बंधी हुई है, एक पैर से खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, बिलीव नहीं होगा आपको, अभी दिखाऊंगी। तो आपको 15 मिनट वॉक करना है और उस टाइम आप अपना फोन वगैरह यूज कर सकते हैं, रील्स देख लो, अपना माइंड फ्रेश कर लो, ठीक है। 12:45 हो गया किसी को फोन लगा लो, 10-15 मिनट और बात कर लो। 1 बज गया, 1 बजे तक चिल करो। 1 बजे से आके फिर आपको आधे घंटे लगभग रिलैक्स करना है, आंखें बंद कर लो और ये आधे घंटा 1 से 1.5 आपका आराम करने का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी आपको नींद नहीं आ रही है या थकान नहीं हुई है तो मत करो। आपको फिर 1.5 घंटे पढ़ना है रीजनिंग। जिन्होंने 1:30 बजे से पढ़ना चालू किया था वो 3 बजे तक पढ़ेंगे, और जिन्होंने रेस्ट नहीं किया था वो 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक रीजनिंग पढ़ लो, ठीक है। फिर अब जिन्होंने रेस्ट कर लिया था उनके 3 बज चुके हैं और जिन्होंने रेस्ट नहीं किया था उनके 2:30 बजे हैं। अब उनको लग रहा होगा थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, तो कोई नहीं, 2:30 से 3 आधे घंटा आराम कर लो, अपना माइंड रिलैक्स कर लो, ठीक है। अब दोनों ही तरीके के स्टूडेंट आधे आधे घंटा रेस्ट कर चुके हैं, आधा घंटा खाना में दे चुके हैं, आधे घंटा वॉकिंग और मोबाइल में दे चुके हैं, 3 घंटे मैथ्स में दे चुके हैं और 1.5 घंटे रीजनिंग में दे चुके हैं, ठीक है। 4.5 घंटे की आपकी स्टडी हो चुकी है। बट ये जो 4.5 घंटे की स्टडी है ये वाली आपकी इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। मतलब 3 घंटे जो मैं मैथ्स के बोले ना, तो वो पढ़ाई के ही होने चाहिए। ये नहीं कि 3 में से आप 1.5 घंटे पढ़ रहे हो और 1.5 घंटे आप रील्स स्क्रॉल कर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। इसके बाद में अब आपको उठानी है हिंदी, ठीक है। और हिंदी पे आपको लगभग 2 घंटे देने हैं। 3 से 5 आपको व्याकरण वगैरह समझना है। दिन में 2 क्लास कर लो, ठीक है, हो जाए तो नोट्स भी बना लो साथ में। 3 से 5 हो गया। 5 बजे के बाद में 15 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक जरूरी है भाई, ब्रेक के बिना पढ़ाई नहीं होगी। जितना पढ़ोगे सब पीछे बोलते जाओगे। 5:15 हो गए। 5:15 बजे से लेके अब आपको 45 मिनट आपको हिंदी के व्याकरण की प्रैक्टिस करनी है, जो चैप्टर आपने आज पढ़ा था। 6 बज गए, ठीक है। उसके बाद में टेंशन नहीं लेनी है। 6 बजे के बाद में अब आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करो फटाफट से। 6:30 बज गए, ठीक है। 6:30 बजे के बाद में अब आपको 1 घंटे जीके जीएस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना है
और पढ़ना है। अब देखो 7:30 बज गए 7:30 बजे अब आप अपना बैग वैग पैक करो, ठीक है, और वहां से निकलो। 8 बजे तक अपने घर आ जाओ। 8:30 तक फोन चला लो, भाई बहन से बात कर लो, घर वालों से बात कर लो, जो करना है कर लो। 8:30 बजे से फिर खाना वाना खाओ। 9 बजे तक फ्री हो जाओ एकदम। 9 बजे पढ़ने बैठना, अलार्म लगा दो फोन में, 9 बजे मुझे पढ़ने बैठना है। एनी हाउ उससे पहले खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूखा पड़ूंगा। ये वाला डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। मेरा टाइम फिक्स है। आप सारे अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। मुझे 12 बजे खाना खाना है दोपहर में, शाम को 8:30 बजे खाना है। नहीं मिले तो भूखे बैठो, मैगी का पैकेट ले आओ, मैगी बना के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोपहर में जो पढ़ना है उनके अलार्म भर लो मोबाइल में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 9 बजे आप पढ़ने बैठेंगे। अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको रात में पढ़नी है जीके जीएस, क्योंकि रात में थोड़ी सी शांति हो जाती है और याद आप कर सकते हैं नॉर्मली। समझने वाला क्वेश्चन आप दिन में खत्म कर ही लिया था, ठीक है। अब आप जब 9 बजे से पढ़ने बैठे हो तो जीके जीएस पढ़ो। जैसे आप अपना टारगेट बना लो कि हाँ मुझे 20 दिन में हिस्ट्री करनी है, 20 दिन में पॉलिटी करनी है, तो 20 दिन हिस्ट्री पढ़ो आराम से। अरे 9 बजे भी पढ़ने बैठ रहे हो तो 12 बजे तक पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है? 1 बजे तक तुम 12 बजे तक तो पढ़ लो, एक हम नहीं बोल रहे, ठीक है। 12 बजे तक पढ़ सकते हो ना। 20 दिन में हिस्ट्री कर लो, 20 दिन में पॉलिटी कर लो, 20 दिन में इकोनॉमिक्स, 10-15 दिन में हो जाएगी इकोनॉमिक्स तो, ठीक है। भाई जीटी के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए थोड़ी कि आपको सालों महीने लगेंगे। कोई भी ये बोले 20 दिन में नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, नॉर्मली हो सकता है। अगर आप 3 घंटे ये वाले आपने रात में दिए जीएस के लिए, 1 घंटा तब दिया था शाम को 6:30 से 7:30 वाला, 4 घंटे में नहीं हो पाएगा। 4 घंटे डेली दे रहे हो तो एक सब्जेक्ट 20 दिन में हो जाएगा। इतना डीपली तो पढ़ना ही नहीं है, नॉर्मली बेसिक कवर करना है, एंड फैक्ट्स याद करने हैं। बुक्स ले लो, या तो आप जो भी क्लास देखते हैं 1.5x पे या 2x पे लगा के देखो, और फैक्ट बुक से याद करो। थोड़े दिन के लिए बाबू सोना को दूर कर दो, दूर ना करो तो मेरी मानो बहुत ज्यादा किसी को पुराना होता है तो कम कर दो, ठीक है, थोड़े दिन के लिए। अब कम करोगे तो रात में क्या रहता है, मैथ्स जब आप पढ़ रहे हो तो आपको टोटल कंसंट्रेशन होना चाहिए, बट जीके का ऐसा नहीं है। कान में लीड लगा के थोड़ा थोड़ा गुनगुना के आप पढ़ भी सकते हो, जीके भी पढ़ सकते हो। भाई मैं मैं कोई टीचर तो हूं नहीं कि आपको उस तरह से बताऊं। मैं तो ओपनली बात करूंगी भाई, खुल के जो बात है। नहीं छूटेगी, एकदम से छूटेगी तो डिप्रेशन में चले जाओगे, सही बात है। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, थोड़ा बात करते रहो और जीके पढ़ते रहो, ठीक है। 4 घंटे तुम जीके को दे रहे हो, 1.5 घंटे रीजनिंग को दे रहे हो, 5.5 घंटे, 3 घंटे तुम मैथ को दे रहे हो, ठीक है। 5.5 और 3 8.5 घंटे हो गए, और आधा घंटा तुम रिवीजन को दे रहे हो। सोच कितना तुम पढ़ रहे हो इस टाइम टेबल के हिसाब से। और 12 बजे सो भी जा रहे हो, आराम से उठो, 7 से 8 घंटे की नींद ले लो आराम से। 7 बजे 7:30 तक उठ जाओ, ठीक है। अब तुम 7:30 बजे उठ के क्या करना है, अब 1-2 अच्छे टिप्स बताऊंगी मैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद में आपसे एक डिमांड है मेरी। भाई देखो यार, पैर में एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और मैं एक पैर से खड़े होकर वीडियो बनाने में लगी हूँ। अब अपनी बहन के लिए आपको ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को 3 बार हाइप करना है। भाई आपको हाइप करना है। देखो जो कमेंट लिखा है ना नीचे, कमेंट वीडियो के नीचे, उसको जब स्क्रॉल करोगे ना तो एक बार हाइप हो जाएगा। फिर मेरी वीडियो को एक बार काट दो, हटा दो पूरा, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो को खोलो, फिर से हाइप करो, फिर एक बार वीडियो को हटा दो, फिर से खोलो वीडियो को और फिर से हाइप कर दो, ठीक है। 3 बार हाइप कर दो, बस ये मेरी फीस हो जाएगी। एंड आई एम सो हैप्पी। सो इसके बाद अब देखो, आप सो गए थे 12 बजे, आधे घंटे फोन चला के सो गए होगे 12:30 बजे, 7:30 8 तक उठ सकते हो। 8 बजे उठ के कुछ नहीं करना, बस नहाना धोना, फ्रेश होना, बैग वस्त्र अपना भरना एंड निकल जाना, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब लाइब्रेरी से निकलते हो तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे घर के लिए कौन सी कॉपी किताब रखनी है, मुझे आज कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, कितने टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। और अब आपको डेली के अपने टारगेट्स बनाने हैं, मंथली टारगेट्स बनाने हैं, वीकली टारगेट्स बनाने हैं। वैसे तो मैं एक एसएससी जीडी की टारगेट सीरीज चला रही हूँ, और वो उससे अगर आपको ज्वाइन होना, बट वो पेड है, अगर आप होना चाहें तो हो सकते हैं, नहीं होना चाहे तो नहीं हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसमें समथिंग 400 स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। अभी हमें 4 डेज हो गए हैं उसको चालू किए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट का। उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी है उस तरह से मैं उनको तैयारी करा रही हूँ। मतलब मैं पढ़ाती तो नहीं हूँ, बट हाँ मोटिवेशन देना, गाइडेंस देना, आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ा, उनकी डाउट्स क्लियर करना, ये सब कुछ मैं उसमें करती हूँ ग्रुप में। एंड 100 रुपीज उसकी फीस रखी है। अगर आपको जुड़ना है तो ये UPI ID है, याशी शर्मा 21 जैन
@OKICICI पर 100 रुपीज़ पे करके मेरे व्हाट्सएप पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 8103384292। मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप से जोड़ लूंगी, ठीक है। और आपको स्क्रीनशॉट भेजने के बाद 2 से 3 घंटे वेट करना है जोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि जोड़ना पड़ता है एक एक को। जो स्टूडेंट उसमें नहीं जुड़ना चाहते हैं वो बस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक पॉइंट तुम्हारा मैं क्लियर कर दूंगी, स्टडी वाला, जीडी वाला, तुमको एकदम वर्दी दिला के मैं पीछे जोड़ूंगी। और देखो, बात इंपॉर्टेंट टिप्स बताने की मैंने कही थी कुछ, तो ये है कि हिंदी के नोट्स किसी के भी मत लेना, किसी के बोरो मत करना मुझे कोई हिंदी के नोट्स दे दो ऐसा वैसा। खुद समझना, क्लास से पढ़ना, खुद लिखना, तभी तुम्हारी हिंदी में स्कोर होगा। दूसरी चीज, रीजनिंग में जो तुम 1.5 घंटा दे रहे हो उसमें 1 घंटा तुम क्लास ले लो, आधा घंटा मॉक टेस्ट लगा लो डेली का, चाहे जीडी का लगाओ, MTS का लगाओ, कुछ भी लगाओ, पुलिस का लगाओ, आधा घंटा मॉक टेस्ट डेली का लगा लो, ठीक है। और एक बुक ले लो, बहुत ज्यादा मोटी माटी बुक लेने की जरूरत नहीं है, पतली सी बुक ले लो, उसको 3 से 4 बार कोशिश करो कि याद हो जाए। बस एक पतली सी बुक याद हो जाए, जीके जीएस की, कोई भी नॉर्मल सी ले लो, RW की या कोई भी XYZ, ठीक है। और उसको अच्छे से याद कर लो जीके के, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे होंगे। 4-5 बुक ले आओगे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मोटी सी बुक ले आओगे उससे कोई मतलब नहीं है, उतना पूछते ही नहीं है। पतली सी बुक ले आओ नॉर्मल सी जीके की, उसको याद कर लो, ठीक है। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूं विदाउट प्रमोशन, खान सर के क्लास नोट्स वाले आते हैं, मेरे पास में रखे होंगे, हाँ यही है, ये वाले इतने पतले, जैसे ये पॉलिटी का है, ठीक है। तो इसमें आपकी पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो SSC GD हो, 1 डे एग्जाम की। ये क्लास नोट्स आते हैं, ये पढ़ने में क्या है, बहुत सिंपल, मतलब याद करने में बहुत इजी रहता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, बुक वाली क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं है। तो खान सर की क्लास नोट एक सब्जेक्ट का आपको शायद 75 रुपए का समथिंग पड़ता है, ठीक है। मैंने तो देखो फोटो खरीदा नहीं है, फोटो कॉपी करवाई थी, है ना। और फोटो के जैसे मार्केट में मिलते हैं किसी फ्रेंड के पास में, तो 40 पैसे पर पेज के हिसाब से मैंने फोटो कॉपी कराई है भाई, तो मेरे को 70-72 रुपए का पड़ गया था। आप भी करा सकते हो ऐसे ही, 70-72 का एक सब्जेक्ट का पड़ जाएगा। मैथ का आपको शॉर्ट वाला एक कॉपी अपनी रखनी है साथ में, फॉर्मूला कॉपी जिसको बोलते हैं, अभी यहाँ पे है नहीं तो मैं आपको दिखाती, है ना। उसमें आप जितने भी टाइप हैं और फॉर्मूले वो शॉर्ट में लिखते जाओ, रिवीजन के टाइम वो कॉपी बहुत काम आएगी, ठीक है। और उसी में पीछे रीजनिंग का भी आप शॉर्ट लिख लेना, जो भी ट्रिक्स वगैरह रहती हैं। अगली जो भी आपकी स्ट्रैटेजी टिप्स वगैरह वो अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अब मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब आपको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उसी टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेकर आती है। सो जिसका भी ये कमेंट था कि दीदी टाइम टेबल बता दो जीडी का क्या रहना चाहिए, तो वीडियो बना दी है भाई मैंने, देख लेना, हो सके तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।